मैं चिराग पासवान को एक ऐसे देखती हूँ एज अ यूथ आइडियल कि वो यूथ को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। उनके मन में कोई लालच नहीं है कि वो नेता निस्वार्थ होकर काम करना चाह रहा है। चिराग पासवान एक अच्छे युवा के विकल्प में हो सकते हैं। जैसा कि आपने खुद ही कहा, युवा है तो एक युवा ही युवा को समझ सकता है। जैसे एक बुजुर्ग बुजुर्ग की प्रॉब्लम को समझ सकता है, बच्चे बच्चे को समझ सकते हैं, वैसे ही एक युवा युवा को समझ सकता है। काफ़ी हैंडसम है। बिहार, यूपी में क्या प्रॉब्लम्स हो तो उनको नज़दीकी से वो देखते हैं, जानते हैं, तो उसको लेकर वो थोड़ा अच्छा काम करेंगे, ये एक्सपेक्टेशंस है उनसे। एज एन एक्टर काम कर रहे थे तब से मुझे काफ़ी पसंद है और उससे पहले मैंने कई बार उनके इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं, मैं तब से उन्हें फॉलो करती हूँ। देखिए, तेजस्वी यादव अपने व्यवहार के चलते उतने ज्यादा मुझे लगता है पॉजिटिव माइंडेड नहीं है। कुछ जिस तरीके से उनकी लैंग्वेज जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। चिराग पासवान क्योंकि शांत हैं, जिनका काम करने का तरीका, बात करने का तरीका बेहतर है, तो वो आगे बढ़ेंगे। वुमेन्स के लिए चिराग को ये करना चाहिए। I think he should definitely do because being a young leader, I think he would have a different perspective from older leaders. नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। चिराग पासवान, लोजपा रामविलास पासवान जो एलजेपी पार्टी है उसके मुखिया चिराग पासवान है और खासकर इस वक्त जो है लड़कियों के बीच, महिलाओं के बीच बहुत ज़्यादा उनकी लोकप्रियता है। ऐसे में जो है देश की लड़कियां, देश की महिलाएं चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ सोचती है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पे क्या कुछ है उनकी राय। चिराग पासवान जो है उभरते हुए युवा नेता है। कहा जाता है कि लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा उनका क्रेज है, हैंडसम लुक जो उनका है। तो चिराग पासवान को कैसे देखते हैं? मैं चिराग पासवान को एक ऐसे देखती हूँ एज अ यूथ आइडियल कि वो यूथ को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे तो मोदी जी भी समझते हैं यूथ को, लेकिन जो उनकी एज और एक चिराग पासवान की एज है उनमें अंतर तो है। तो चिराग पासवान को पता होगा क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में भी रह चुके हैं कि फिल्म में जो फीमेल मॉडल्स होती है उन्हें क्या समस्या होती होगी। वो जब किसी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ के निकले हुए हैं, उन्हें पता होगा कि, जो छात्र होते हैं उनकी क्या समस्या होती होगी। वो छात्रों के बीच में इतने फेमस है, फीमेल्स के बीच में इतने फेमस है, तो उन्हें पता है कि एक्चुअल में जो छात्र है उनकी प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है, यूथ की प्रॉब्लम क्या है। तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज, जो चिराग पासवान जो जीते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज आएगा मोदी गवर्नमेंट ने कि अगर जब वो कैबिनेट में आएंगे तो एक वो यूथ के लिए काम करेंगे। जैसे अनुराग ठाकुर है, वो भी एक यूथ आइकन के उसमें देखे जाते हैं, लड़कियां उन्हें भी बहुत पसंद करती है, उन्होंने भी बहुत काम किया है। स्मृति ईरानी के साथ रह के भी जब वो वित्त मंत्रालय में थे जब भी बहुत काम किया अनुराग ठाकुर ने। तो जो चिराग पासवान है वो अगर उन्हें कैबिनेट में मोदी सरकार अपने लेती है तो एक तो रामविलास पासवान की विरासत को आगे लेके चलेंगे वो साथ में क्या कहते हैं जो यूथ के सपने हैं वो उनको भी आगे जाके फुलफिल करेंगे पूरा। लगता है यूथ के सपने को चिराग पासवान आगे फुलफिल कर सकते हैं और बिहार में भी एक ऑप्शन के रूप में वो निकलकर सामने आएंगे तेजस्वी यादव के सामने। एनडीए की तरफ से एक युवा सीएम फेस होना चाहिए चिराग पासवान को। हाँ, एनडीए की तरफ से चिराग पासवान को एक फेस होना चाहिए क्योंकि जो तेजस्वी यादव है आप देखोगे वो अब क्या कहते हैं वो भी अपने पिता की विरासत को सत्ता को लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप जैसे देखोगे अखिलेश यादव है, मुलायम सिंह यादव की सत्ता को लेकर आए, लेकिन वो इतने आगे नहीं पहुंच सके जितने वो मुलायम सिंह जुझारू रुख थे, जितने लालू यादव जुझारू रुख थे। लेकिन जो चिराग पासवान है वो अपने पिता की सत्ता को भी लेकर आएंगे, वो एक एज ए यूथ आइकॉन में होंगे। अब सबसे बड़ी बात है उनके मन में कोई लालच नहीं है। आपने देखा जैसे सुना होगा चिराग पासवान ने एक स्टेटमेंट भी दी अभी कि उन्हें कोई पद की जरूरत नहीं है। अगर मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें कोई पद दिया तो वो स्वीकार जरूर करेंगे, लेकिन एलजीपी ऐसी कोई मंत्री पद की डिमांड नहीं कर रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि वो नेता निस्वार्थ होकर काम करना चाह रहा है। तो अगर ऐसा एनडीए की फेस में अगर वो बिहार में उभरते हैं तो इससे बढ़िया बात कुछ और नहीं हो सकती। खबर है कि एक एलजेपी कोटे से एक मंत्रालय एलजेपी को भी मिल सकता है, वो चिराग खुद हो सकते हैं। क्या लग रहा है चिराग पासवान को कैसे लीडर के रूप में आप लोग देख रहे हैं? लग रहा है कि एक अच्छे विकल्प युवा के लिए हो सकते हैं। चिराग पासवान एक अच्छे युवा के विकल्प में हो सकते हैं। जैसा कि आपने खुद ही कहा, युवा है तो एक युवा ही युवा को समझ सकता है। जैसे एक बुजुर्ग बुजुर्ग की प्रॉब्लम को समझ सकता है, बच्चे बच्चे को समझ सकते हैं, वैसे ही एक युवा युवा को समझ सकता है। और आजकल आप देखिए तो परसेंटेज युवा का ज़्यादा है, तो युवा को समझने वाला जब तक नहीं खड़ा होगा जब तक देश का भला नहीं हो सकता है। एक राजनेता के रूप में आप चिराग को कैसे देखते हैं? राजनेता के रूप में भी सही है। जैसा कि उनका राजनीतिक परिवार रहा है तो वो राजनेताओं को बाई बर्थ देखते हैं, ग्राउंड लेवल से जानते हैं। बाकी युवा भी है तो अच्छे से संभाल सकते हैं राजनीतिक को। लग रहा है आगे जो है पिता की विरासत को चिराग पासवान आगे बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब वो बिना सांसद की पार्टी हो गए थे, सभी सांसद छीन लिए गए, लेकिन वापस से 5 सीटें मिलती है, पांचों सीटों पे वो जीत कर आते हैं।
हाँ, चिराग पासवान जो अगर आप देखो 5 सीटों में से अगर जीत कर आ रही है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप देखो मुलायम सिंह के बेटे हैं अखिलेश यादव जी, उनका पिछले साल आप देखो विधानसभा में उनका रिकॉर्ड देखो और अब रिकॉर्ड देखो, तो अपने पिता की सत्ता को नहीं संभाल पाए हैं क्योंकि मुलायम सिंह जो वो धरती से जुड़े हुए आदमी है, बहुत ही जुझारू आदमी है। ऐसी तेजस्वी यादव है, उन्हें सत्ता विरासत में मिली लालू यादव के। लालू यादव जी ने भी जमीनी रूप से कहाँ से नीचे से ऊपर तक पहुंचे हैं वो, लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या किया, नीतीश के साथ कभी गठबंधन में आते हैं, कभी गठबंधन तोड़ते हैं, सिर्फ वो अपनी सत्ता के स्वार्थ में काम कर रहे हैं। लेकिन जो चिराग पासवान है, रामविलास पासवान जी के बेटे, वो निस्वार्थ होके और पांचों की पांचों सीट जीतना सत्ता में रह के बहुत बड़ी बात है। युवाओं के लिए आगे लग रहा है चिराग पासवान एक अच्छे ऑप्शन के रूप में निकलकर सामने आए। हाँ, अगर उन्हें मौका दिया मोदी सरकार ने तो चिराग पासवान जरूर एक अच्छे युवा नेता के रूप में उभर कर जरूर आएंगे। कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो आप देखना चाहते हैं चिराग पासवान के पास रहे? मैं चाहती हूँ कि उन्हें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दी जाए। स्पोर्ट्स को लेकर, लेकिन वो तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई मिनिस्ट्री क्यों नहीं? क्योंकि जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जानते हो फ्लॉप हो चुके हैं, उनकी फिल्म पिट चुकी है, तो जिस चीज़ में क्षेत्र में उनका काम नहीं रह चुका है, जिसमें उनकी स्किल्स नहीं है, तो उस चीज़ में छोड़कर उन्हें दूसरा मंत्रालय दे जिसमें यूथ ज़्यादा अच्छे से अपनी पोटेंशियल का यूज़ कर सके। स्पोर्ट्स लग नहीं रहा क्योंकि पहले से अनुराग ठाकुर हैं उसके लिए काबिल नेता है। अनुराग ठाकुर एक काबिल नेता तो है, अब उन्हें एक्सपीरियंस हो चुका है, 5 साल का पूरा उन्हें अच्छा से एक्सपीरियंस है। उन्होंने निर्मला सीतारमण के रहते हुए अंडर में काम किया है, अब उन्होंने एक दूसरा मंत्रालय रह के भी काम कर लिया है, तो अब उन्हें और दूसरा मंत्रालय दिया जाना चाहिए। जैसे किरण रिजिजू थे, अब उन्हें कानून मंत्री बनाया गया है, पहले उनके पास भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी, तो अब उनकी स्किल्स हम उसमें देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अब अनुराग ठाकुर को इससे बड़े पद पे देकर और चिराग पासवान को गाजियाबाद से हैं, लेकिन फिर भी चिराग पासवान के बारे में इतना अच्छा नॉलेज है आपको, यानी लग रहा है आप चिराग पासवान बिहार से बाहर निकलकर राष्ट्र के लेवल पे लोग उन्हें जानने लगे, पहचानने लगे, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। हाँ, उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे सोशल मीडिया में देखेंगे, लड़कियां तो खैर उन्हें एक अलग से ही मॉडल के रूप में देखती है, तो इसलिए उनको पसंद कर रही है। कुछ जिस तरह से उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज दिए बैक टू बैक, और जिस तरह से उनका जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट आया है कि उनका कोई लालच नहीं है कोई मंत्री पद को लेके, तो इससे लोगों के बीच में बहुत फेमस हो रहे हैं। कोई लालच नहीं, इस वजह से चिराग और ज्यादा फेमस हो रहे हैं। सर अगर हम देखते हैं कहीं भी अगर स्वार्थ छुपा होता है तो सामने आपकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप निस्वार्थ काम करेंगे तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गेन ही होगी। तो सेम चिराग निस्वार्थ काम कर रहे हैं। हाँ जी। सो एज अ यूथ लीडर आई वुड से दैट जो भी पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस हैं हमारी कंट्री में, या फिर जो भी लॉज हैं जहाँ पे विमेन आर नॉट गिवन एडवांटेज, आई वुड से कि उन लॉज के ऊपर भी थोड़ा काम होना चाहिए, या फिर विमेन सेफ्टी के ऊपर ही काम होना चाहिए ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। कि जैसे अगर वो बिहार से हैं, बिहार में देयर इज अ लॉट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्सिज्म आल्सो एग्जिस्टिंग इन दैट प्लेस। तो आई वुड से कि विमेन सेफ्टी के ऊपर देयर शुड बी अ लॉट ऑफ वर्क डन। एज अ यूथ लीडर ही वुड अंडरस्टैंड दैट even as a young woman living in Delhi, at night I can't go anywhere. It's extremely unsafe. So I would say women's safety should be a concern. And another concern of mine is that queer community should also be a part of this thing, because right now जो भी Supreme Court में rulings हुई regarding the LGBTQ community, nothing came up. Like there was no verdict on same-sex marriages and पूरा वो reject ही हो गया idea, right? So as a youth leader, I would say because he's young, I think he would understand that now the generation is more woke. Now the generation knows more, and there's a है वुमेन सेफ्टी, जो अभी बहुत सारे लोग इस पे ध्यान भी नहीं देते, उठाते भी नहीं है। तो क्या बिहार में वाकई चिराग लग रहा है ये चीजें कर सकते हैं? वुमेन्स के लिए चिराग को ये करना चाहिए। I think he should definitely do, because being a young leader, I think he would have a different perspective from older leaders. So he must work on that. Yeah. बाकी जिस तरीके से चिराग अभी 5 में 5 सीटें जीत कर वो लोकसभा में वापस आए हैं और खबर है कि उन्हें कोई मंत्रालय भी मिल सकता है, तो ऐसी कौन सी वो मिनिस्ट्री है जो आप देखना चाहते हैं चिराग पासवान के पास रहे और जिससे वो यूथ के लिए अच्छा कर सके? I have actually no idea about cabinets वगैरह, but if any cabinet that works towards women's right, any cabinet that works towards educating young girls basically, I think that cabinet should be under him, अगर women safety के ऊपर भी। बिहार में उनके सामने जो है आरजेडी के जो लालू यादव प्रसाद के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो भी यंग कैंडिडेट है, तो दूसरी तरफ लगता है आपको एनडीए को आने वाले वक्त में जो है चिराग को एक सीएम फेस बनाना चाहिए, आने वाले वक्त में बिहार को एक बेहतर विकल्प दे सकते हैं? I don't have anything on that, because abhi once he'll start working, once we will see how he is, what he is doing, then only I think it would be fair to say anything about that. बाकी जो चिराग का चार्म लुक है उसे कैसे देखते हैं, कितना मार्क्स देंगे उनके लुक पे? Honestly, I haven't seen his face, so I can't comment anything. Sorry.
मैम, चिराग पासवान इस वक्त कहा जा रहा है लड़कियों के बीच, महिलाओं के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। अपने लुक के ऊपर, अपने लुक को लेकर भी है और साथ साथ अपने काम को लेकर भी है, जो एक उभरता हुआ युवा नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। तो लड़कियां चिराग पासवान को कैसे देख रही हैं? फर्स्ट एंड फॉलो काफ़ी हैंडसम है और बॉलीवुड में अभी उन्होंने डेब्यू किया हुआ है और अब वो राजनीति में आ गए हैं। सो ना राजनीति क्षेत्र में आए हैं, सो अच्छी बात है और काफ़ी यंग है और यंग तरीके से सोचते हैं। जैसे यंगस्टर आगे फ्यूचर में कैसा प्लान करते हैं, कैसी चीज़ें प्रॉब्लम्स है, बैकग्राउंड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, एक्चुअल में बिहार यूपी में क्या प्रॉब्लम्स है, तो उनको नज़दीकी से वो देखते हैं, जानते हैं, तो उसको लेकर वो थोड़ा अच्छा काम करेंगे, ये एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे। तो आपको लग रहा है आने वाले वक्त में यूथ के लिए, खास के बिहार में जो खास के महिलाओं के ऊपर है, महिला वुमेन सेफ्टी को लेकर चिराग इस पे काम कर सकते हैं? चिराग से उम्मीद है? हाँ, बिहार में तो अभी जितनी भी महिलाएं इतनी अच्छी उनकी कंडीशंस हैं नहीं। आई होप सो चिराग पासवान जी काम करें इसके लिए। आई थिंक वो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज वो काफ़ी चीज़ें देख रहे होंगे, इसीलिए बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं। तो अच्छा काम करे, बस यही उनसे गुजारिश है। यानी यूथ को उम्मीद है उनसे कि अच्छा कर सकते हैं। एग्जैक्ट उनसे एक्सपेक्टेशन से इसीलिए उनको खड़ा किया गया है ना। सो अच्छा करेंगे, हम भी देख रहे हैं और आगे भी करते रहे अच्छा। तो लग रहा है एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरेंगे। अभी तो कहा नहीं जा सकता है, बस अभी तो स्टार्टिंग है, आगे देखते हैं, देन उसके बाद हम उनके बारे में बता सकते हैं। अभी तो इतना नहीं। जो है 5 सीटों पे चिराग पासवान की पार्टी लड़ी थी और सभी 5 सीटें चिराग जीत गए हैं और अब मोदी कैबिनेट में आ रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा कहा जा रहा है कोई बड़ी मिनिस्ट्री चिराग को मिल सकती है। तो अगर बड़ी मिनिस्ट्री केंद्र में मिलती है चिराग को, तो क्या लग रहा है यूथ के लिए, महिलाओं के लिए, बिहार यूपी के लोगों के लिए चिराग कोई अच्छा फैसला लेने वाले, अच्छा काम करेंगे? यूपी से तो मैं हूँ, बिहार का मैं क्या बताऊँ। एजुकेशन के लिए थोड़ा कर लें तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन पे आप चाहती हैं कि क्योंकि बिहार में लड़कियां इतनी नहीं पढ़ पाती हैं, सो उनके एजुकेशन के लिए करे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको लगता है चिराग उस तरीके से सही से हैंडल कर पाएंगे? इतने पढ़े लिखे हैं, इतना नॉलेजेबल है? वो यंगस्टर और पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे हैं तो अच्छा काम करेंगे। अनपढ़ गवार तो नहीं है जैसे अदर हैं, ठीक है, तो अच्छा ही काम करेंगे। आपने उनके इंटरव्यू भी देखे होंगे, तो कैसा लगा उनके बात व्यवहार करने का जो तरीका है? अभी तो काफ़ी अच्छा ही दिखाई दे रहा है, बाकी का बाद में देखते हैं क्या बोल सकते हैं इसके लिए। आप एक फीमेल है, एक लड़की है, एक महिला है, आप कैसे देखते हैं चिराग पासवान? बिल्कुल, देखो मेरे फेस में थोड़ी सी स्माइल भी आ गई थी, मैं ब्लश करने लगी थी क्योंकि पर्सनली मुझे भी वो काफ़ी, वो आपसे नहीं, जब वो एज एन एक्टर काम कर रहे थे तब से मुझे काफ़ी पसंद है और उससे पहले मैंने कई बार उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, मैं तब से उन्हें फॉलो करती हूँ। नो डाउट वो काफ़ी गुड लुकिंग है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने को मेंटेन किया है। बट अब जब वो एमपी बन गए हैं, संसद भवन के अंदर बैठेंगे, और कल भी हमने देखा किस तरीके से उन्होंने एनडीए को सपोर्ट अपना एक्सटेंड किया। बट मेरा यहाँ पे है कि बीइंग यूथ, मतलब वो एक यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और काफ़ी यंग एज में एमपी बन गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको उस साइड में रहना चाहिए जहाँ पर, देखिए साइड कोई भी हो सकती है, बट उन्हें राइट साइड पे रहना चाहिए जहाँ पे एक्चुअल मुद्दों की बात हो रही है, खासतौर से युवाओं से जुड़े हुए, चाहे वो अब एम्प्लॉयमेंट हो गया या कुछ और जो है युवाओं की नीड्स हो सकती है। अगर वो अपनी साइड्स बदल लेंगे तो मुझे लगता है वो और ज़्यादा लड़कियों में ही नहीं, सिर्फ जो यूथ है देश का, उसमें जो है एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम उन्हें बोले तो अब जब वो एमपी की तरह बात करेंगे तो मुझे लगता है उनको अपनी पार्टी से साइडलाइन होकर उस लाइन पे ना चलकर तमाम मुद्दों पे बात करनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, बेरोज़गारी को लेकर के, जो अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, गरीबी चल रही है, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं और बिहार में भी काफ़ी मुद्दे हैं जो उनके स्टेट से आते हैं। तो मुझे लगता है अगर वो और करेंगे तो बहुत कम एज के अंदर एक अपनी अलग पहचान वो बना सकते हैं। बात बाकी जो है चिराग पासवान को लेकर खबर है कि केंद्र सरकार में उन्हें कोई मंत्री पद भी मिल सकता है। तो कौन सा ऐसा मंत्री पद है जो आप उन्हें चाहती हैं कि केंद्र सरकार उन्हें वो मंत्री पद दे? बिल्कुल, मैंने भी यही सुना था कि उनको पद मिल सकता है, बट हालांकि उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली ऐसी कोई डिमांड नहीं करूँगा। बट अगर उनको मिलता है तो मुझे लगता है कि उनको हालांकि उस डिपार्टमेंट के लिए अभी उनका एक्सपीरियंस, उनकी एज कम होगी, बट स्टिल आई वुड वांट कि वो एक पढ़े लिखे हैं, यंग हैं और
मुझे लगता है खासतौर से बिहार की राजनीति को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, तो मुझे लगता है उनको एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसमें आई थिंक अपना उनको डिमांड करना चाहिए। आप मानती है कि जो उनके पिता थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने पिता के विरासत को आगे बेहतर तरीके से चिराग पासवान बढ़ाए हैं? बिल्कुल, देखिए जब उनकी माताजी के साथ जो वो अपमान वाली घटना हुई थी, तो कहीं न कहीं जब उनके पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद से ही वो कहीं न कहीं मेंटली और फिज़िकली अपने आप को तैयार कर रहे थे कि किस तरीके से अपनी पिता की जो लेगेसी है, जो उसकी पार्टी है, हालाँकि 2 पार्टी डिवाइड हो चुकी है, उनके चाचा के पास है आधा हिस्सा और आधा उनके पास है, लेकिन वो काफ़ी मजबूती के साथ लेकर के आए हैं। उनके देखिए आई थिंक 5 या 6 एम सीटें 5 में 5। उनके जीते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जहाँ पर इतनी सारी पार्टीज उस स्टेट में लड़ रही थी, भाजपा भी थी, आरएलडी, आरएलजे, तमाम पार्टीज लड़ रही थी, वहाँ पे 6 एमपीज लेकर आना बहुत बड़ी मुझे लगता है अपनी अचीवमेंट है। बट उनको ये सारी जो अचीवमेंट है राइट डायरेक्शन में मुझे लगता है उनको इसको ले जाने की ज़रूरत है, किसी एजेंडे में ना फंसे और राइट पाथ पे चल के राइट मुद्दास पे बात करें, तो डेफिनेटली आने वाले यूथ आइकन हैं वो लोगों के बीच में एक अच्छी अपनी पहचान बना सकते हैं। एक समय ऐसा भी आया उनकी पार्टी को लेकर, पार्टी 2 हिस्सों में बट गई, एक चाचा के पास चली गई, एक उनके पास चली गई और जितने इनके एमपी थे सब शिफ्ट हो गए चाचा में, बिना एमपी वाली पार्टी हो गई थी चिराग। आज 5 में 5 एमपी जीत कर आए हैं और अपने आप को लगातार मोदी का हनुमान वो बताते रहें और मोदी जी का साथ नहीं छोड़े। तो क्या जो लॉयल्टी चिराग ने दिखाया है, अब लग रहा है उस लॉयल्टी का फल मोदी सरकार देने वाली है चिराग? बिल्कुल, देखिए इसे कहते हैं ज़ीरो से स्टार्ट करना, राइट। जब हमने देखा कैसे महाराष्ट्र में भी अभी एनसीपी के 2 पार्ट हो गए, तो वो लोग मजबूत थे बट उनके पास बैकअप था, सीनियर हैं वहाँ पर। देखिए पवार जी हैं, काफ़ी सीनियर है, उस सिचुएशन को संभालने में काफ़ी कैपेबल है। बट यहाँ पर जो है चिराग एक यूथ रहे हैं, यंग रहे हैं, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी पार्टी को संभाला और आज इस लेवल पे आए हैं। और जो आप किसी के भी साथ रहिए, कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस लॉयल्टी और कमिटमेंट में मुझे लगता है एक थिन लाइन होती है, उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। आप एडमायर करते हैं मोदी जी को, अच्छी बात है, बट जैसे मैंने पहले कहा राइट पाथ पे आपको एडमायर करना है। जहाँ पर भी मोदी जी रॉन्ग होते हैं, यू हैव टू स्टैंड बीइंग अ यूथ, बीइंग द यूथ वॉइस ऑफ इंडिया, ना कि आप पूरी तरीके से अपने आप को वहाँ पे बंधे हुए पाएँ। और मुझे लगता है बिल्कुल उनकी लॉयल्टी का बेनिफिट अब उनको मिलना चाहिए और ये एक मैसेज लोगों के बीच में जाएगा कि हमारे कैबिनेट में, जो हमारा सेंट्रल कैबिनेट है, वहाँ पे यूथ की रिप्रेजेंटेशन भी है और उसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है। बात बाकी बिहार में लग रहा है यूथ को लेकर चिराग कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसे फैसले ला सकते हैं जिससे बिहार के यूथ का कुछ अच्छा हो, कुछ भला हो। बिल्कुल, देखिए मैं बिहार से नहीं हूँ, बट दो आई एम फ्रॉम दिल्ली, बट स्टिल आई नो कि बिहार की क्या सिचुएशन है। बहुत सारे हमारे बिहारी फ्रेंड्स रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ पे देखिए एक रोज़गार का बड़ा मुद्दा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आना पड़ता है, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे हो। तो एक बेटर एजुकेशन सिस्टम वो ला सकते हैं, जिससे बहुत बड़ा एक बोलते हैं ड्रास्टिक चेंज बिहार स्टेट में आ सकता है। एम्प्लॉयमेंट के लिए वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जिससे लोगों को ना, खासतौर से विमेन के लिए, जो महिलाओं को इधर उधर ना जाना पड़े। हमने देखा माइग्रेशन करके लोग दिल्ली में बहुत आते हैं, महिलाएं घरों में काम करती हैं। तो अगर ये सब चीज़ें उन्हीं के स्टेट में होगी तो आई थिंक बहुत इससे जो है वहाँ के लोगों का एक अपलिफ्ट होगा। बात बाकी तेजस्वी यादव है, आरजेडी की तरफ से सीएम कैंडिडेट है नेक्स्ट विधानसभा इलेक्शन में, तो आपको लगता है कि एनडीए को जो है चिराग को भी एक सीएम फेस बना देना चाहिए एनडीए की तरफ से, वो बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बट आपको पता है कि हमारी पॉलिटिक्स किस हिसाब से चलती है। अभी जो जिस पोजीशन में नीतीश बाबू अभी आ गए, तो मुझे तो लगता नहीं, पहले ऐलान हो चुका है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो है एनडीए लड़ाई लड़ेगा, विधानसभा के चुनाव लड़े। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई और जो है क्लेम कर सकता है सीएम की पोस्ट के लिए। बट हाँ, हमें थोड़ा, अगर वाकई में हम एक अलग पॉलिटिक्स के दावेदार, मोदी जी कहते हैं अपने आप को, वो स्टैंप लगाते हैं कि हम अलग पॉलिटिक्स करते हैं, तो अगर उनको लगता है कि नुकसान वगैरह एक अलग लाइन पे सीखे, तो डेफिनेटली एक नया चेहरा लाना चाहिए। बिहार को बहुत समय हो गया है, चाहे वो तेजस्वी हों, चाहे एक नया लीडर मिलना चाहिए सीएम के तौर पे, और एक नई राजनीति बिहार में भी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान इस टाइम पे बहुत सारे यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे लाया, अपने चाचा के उससे निकल के, जो उनका ऑरा था उससे बाहर निकले वो, और अब बाहर निकल के उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है, क्योंकि 5 सीट उन्होंने जीती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो काफ़ी इंस्पिरेशनल हैं
और आगे तक बीजेपी का साथ देंगे। तो आपको लगता है वो उनके पिता रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो थे, अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, मुझे ये लगता है कि चिराग पासवान जो है काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छे लीडर की तरह और अपने फादर की विरासत को काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में लगता है यूथ के लिए चिराग पासवान जो है कुछ अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, जो यूथ को उनसे उम्मीद है? मुझे ऐसा लगता है कि वो बेहतर काम तब कर पाएंगे जब उन्हें कुछ अथॉरिटीज़ मिलेंगी, कुछ उन्हें ऐसी पोजीशन मिलेगी गवर्नमेंट के अंदर जिससे कि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। क्योंकि देखिए बिना गवर्नमेंट के साथ के तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी कुछ तो सपोर्ट चाहिए और कोई एक पोजीशन चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी भी खबरें हैं कि चिराग पासवान को केंद्र में जो है मोदी सरकार मंत्री बना सकती है, कोई एक बड़ा मंत्रालय भी उन्हें दिया जा सकता है, तो उसके बाद लग रहा है कि वो आगे और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि अगर चिराग पासवान को मौका मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए, और अगर वो अच्छा काम करेंगे तो नेचुरली फिर वो यूथ के लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन बन जाएगी। आपने बताया अपने चाचा के छत्र छाया से बाहर निकले और बेहतर किया। एक समय में उनके पास जितने एमपीज थे सब उनके चाचा के पास शिफ्ट हो गए, वो 0 एमपी उनके पास रह गए थे, लेकिन दोबारा से चुनाव लड़ते हैं, 5 सीटें मिलती है और सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करते हैं। तो क्या लग रहा है बेहतर तरीके से, बीच में जो पार्टी में जो फूट हो गई थी, जो 2 गुट बन गया लोजपा का, चिराग ने बेहतर तरीके से उस टफ टाइम को निकाला है? हाँ, ये बात तो सच है। देखिए बेहतर टाइम नहीं निकालते तो 5 सीटें वो जीतते कैसे? 5 सीटें जीतने का मतलब है कि उन्होंने कुछ तो अच्छा काम किया ही होगा उस एरिया में, कुछ तो अपनी धाक जमाई होगी, लोगों में ट्रस्ट पैदा किया होगा, तभी तो वो आगे बढ़ पाए। नहीं तो 5 सीटें निकालना, 5 में से 5 मतलब 100% उनका रेट हो गया जीतने का। 100% स्ट्राइक रेट रहा है। जी, जी, इसलिए। अच्छा, आने वाले दिनों में बिहार को लेकर क्या बिहार में लग रहा है कि जिस तरीके से आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के जो बेटे थे तेजस्वी यादव, एक युवा चेहरे के रूप में वो भी सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर एनडीए चिराग पासवान को सीएम फेस अगर बना दे बिहार में तो कुछ बेहतर हो सकता है? देखिए तेजस्वी यादव अपने व्यवहार के चलते उतने ज़्यादा मतलब मुझे लगता है पॉजिटिव माइंडेड नहीं है, और कुछ जिस तरीके से उनकी लैंग्वेज जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो चिराग पासवान क्योंकि शांत हैं और जिनका काम करने का तरीका, बात करने का तरीका बेहतर है, तो वो आगे बढ़ेंगे जरूर। चिराग का जो बात करने का तरीका है, व्यवहार है, वो अदर जो यंग पॉलिटिशियन है उनसे बेहतर है। जी, उनसे बेहतर है और मैच्योर्ड है, मतलब समझदारी वाला व्यवहार उनका कहना चाहिए अपनी उम्र के हिसाब से।